आज हमारे साथ हैं दो मेहमान। एक है इंडिया के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब शाहबुद्दीन खान साहब और दूसरे हैं हमारे पास बाम सेफ के सिपाही सत्यनारायण सोनी जी। तो ये बात बोलते नहीं जी। संविधान लिखा था 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ये मीडिया क्या नहीं कर सकती है, मीडिया क्या नहीं कर सकती है। ये मीडिया धर्मेंद्र को जो है 20 दिन पहले तो मार दिया था और ऑपरेशन सिंदूर में लाहौर पहुंच गए थे। ये कौन सी क्या क्या बात बता देते हैं। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गिरफ्तार भी करवा दिया। हाँ, कर दिया। ये सब कुछ कर सकते हैं और ट्रम्प को जो है कुछ भी 12 बजा सकते हैं, आंख लाल कर सकते हैं। और आगे में ये चाइना को तो कुछ समझते ही नहीं है जी। तो वो जो बाबा साहब के वजह से जो दलित समुदाय पे चेतना बढ़ी, चेतना जागी, जी। वो अपने अधिकारों के लिए सजग हुआ, वो सत्ता में भागीदारी मांगने लगा जी। तो इन्होंने सोचा कि इनको मानसिक रूप से डिमोरलाइज किया जाए। अब जो ये जो दलित विरोधी मानसिकता है ना, जो स्वर्ण अपने आप को कहते हैं कि हम तो भगवान ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए थे और दलित भगवान ब्रह्मा के चरणों से पैदा हुआ था, उनको ये स्वीकार नहीं है कि चरणों से पैदा हुआ आदमी देश का इतना खूबसूरत जो है संविधान लिखा है पार्टी से। ये हमारा अति पिछड़ा समाज तो प्रायकर बीजेपी में सारी बात है, सोचने की जरूरत नहीं। 90% है। जांगीड़ हो चाहे कुमावत हो, प्रजापति हो, नाई हो, चाहे आपके वो कुमार प्रजापति और ये कुमावत है, ये जितने भी है 90%, 85%, कोई ज्यादा कोई कम, ये सब बीजेपी को ही देते हैं। अभी हाल चाहिए नोटबंदी के बाद में हालात हो गए खराब। रोजी रोटी में रिक्शा चला रहे हैं, वो तो मेहनत कर रहे हैं, मैं मानता हूं। और ओबीसी को तो आज तक गिनती नहीं, कुत्ता और सुअर की गिनती होती है भारत में, ओबीसी की तो गिनती नहीं है। और हमारा देश का आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहा है मैं गिनवा दूंगा। एसटी से जो है आज जैसे मुसलमानों के ऊपर में मुसलमानों पर वो वार हो रहा है ना, कि मुसलमान ये है मुसलमान ये है, वैसे SC/ST के ऊपर में वार होता था। मिशन 72 बना लिया था, अब वो मिशन 72 को खत्म कर दिया है, अब मुसलमानों पे लग गया। और महंगाई भी आ गई है। इन देश को जो है ना अभी भी नहीं समझेंगे ना तो कब समझे। देश को बर्बाद करने वाले हम ही लोग हैं जो हम समझ नहीं रहे हैं वोट कहाँ देना चाहिए। इनकी देश में जो आबादी है वो बहुसंख्यक दलित, पिछड़ा और आदिवासी ही है, लेकिन फिर भी इनकी भागीदारी राजनीति में और विधायकी में, जैसे कि सांसद का चुनाव, विधानसभा के चुनाव में या किसी भी बड़े पद के ऊपर इनको बिठाया नहीं जाता है। किसी को भी बिठा सकते हैं, ये राष्ट्रपति तक बना देंगे, लेकिन रखेंगे नीचे ही, अंगूठे के नीचे ही, अंगूठे के नीचे ही रखेंगे। जब वर्मा जी के पुष्कर के ऊपर में जो राष्ट्रपति गया था तो उसको सीढ़ियां से वापस भेजना पड़ा। जगन्नाथपुरी वाले मंदिर से भी उसको वही धुलाई किया। अरे यहाँ तक कि जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, वो जब सरकार में था, अखिलेश यादव जब सरकार से था तो उसका पूरा का पूरा वो गंगा जल से धुलाई करके किया था। तो मुख्यमंत्री भवन की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भवन की बात कर रहे हैं। बीजेपी की राजनीति में पिछड़ा दलित का क्या योगदान है? सिर्फ एक वोट बैंक बन के रह गया है या वो किसी काम में आता है? उसको आसानी से भ्रमित नहीं किया जा सकता है जी। तो उन्होंने टारगेट किया छोटे छोटे अति पिछड़ा वर्ग की कम्युनिटियों को जी, और उनको खड़ा किया मुसलमानों के खिलाफ जी। जबकि अति पिछड़ा वर्ग के कोई भी अधिकार मुसलमानों ने नहीं छीने। सर कब मुसलमानों पे तीर है, निशाना तो हमारे ऊपर में है। ओके, हकीकत में ये है कि चूड़ी उनकी टाइट नहीं हो रही है, चूड़ी हमारी टाइट हो रही है। क्या हमारे जो है अधिकार, ये महंगाई क्या हालात हो गए, ये समझ ही नहीं पा रहे। क्यों गलत है क्या सर? बिल्कुल सही कह रहा। गुजरात, बिहार में जो मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, वो मस्जिदें बनी हुई है रजवाड़ों के टाइम की, जब भारत में राजाओं का शासन था या मुगलों का शासन था या ब्रिटिश शासन था। ठीक है। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि ये मस्जिद किसी रोड पे मस्जिद आ गई तो वो रोड पे कैसे है, क्योंकि आपने रोड निकाल दिया, उसके बीच में से निकाल दिया। आप उस रोड को डाइवर्ट भी कर सकते थे, लेकिन आपने उस रोड को निकाला मस्जिद के रास्ते से, ताकि मस्जिद को रोड में बोला जाए। हमारे जो है ना रोड के ऊपर में छोटी छोटी जगह पे मंदिर खड़ा कर देते हैं, उसपे कोई पुजारी नहीं है, लेकिन उसमें पैसे वगैरह डाल देते हैं। चांदपोल से छोटे ऊपर से चांदपोल पे कितने मंदिर है और कई प्रकार के हैं, तो ये तो हो जाता है। ये तो क्या है, जो लोग बेरोजगार हैं, हाँ, वो अपना कोई ना कोई एक रोजी रोटी का साधन बना लेते हैं।
मैं जयपुर में रहता हूँ और मैं कोई काम नहीं है, सामाजिक यही क्रांति कर रहा हूँ कि बच्चों को कह रहा हूँ जगो अब है। इस वक्त इन्हें किसी के कहने पे मत आओ, गलत अपना सोचो, पहले जानो बाद में मानो, गौतम बुद्ध ने कहा था।